मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से। आज का विषय हमारा रहेगा कक्ष में ज्ञान निर्माण का स्वरूप। इसमें अध्यापक कक्ष में अपने विषय संबंधी ज्ञान को छात्रों में स्थानांतरित करने के लिए अर्थात छात्र में ज्ञान निर्माण के लिए विभिन्न चरणों पर विभिन्न प्रकार के संवादों का प्रयोग करता है। किसी एक टॉपिक से संबंधित ज्ञान को विभिन्न हिस्सों में वर्गीकृत करता है। तत्पश्चात छात्रों में ज्ञान निर्माण के लिए उनका विभिन्न संवादों में नियोजन करते हुए उसे आगे स्थानांतरित करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करता है। प्रत्येक प्रकार के संवाद के लिए अध्यापक अपने लिए एवं छात्रों के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है। ये लक्ष्य ज्ञान निर्माण को दिशा प्रदान करते हैं। इस दौरान अध्यापक अवलोकन की क्रिया द्वारा अपने छात्रों का निरीक्षण भी करता रहता है। साथ ही अपने छात्रों को आने वाली विभिन्न समस्याओं का निराकरण भी करता है। अध्यापक ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न संवादों के द्वारा समस्याओं के हल के लिए विभिन्न उदाहरणों का भी सहारा लेता है, जिससे छात्र को विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है। कक्ष में ज्ञान निर्माण का स्वरूप निम्नवत है। पहला है रचनात्मक, दूसरा है सक्रिय, तीसरा है प्रतिबिंबित, चौथा है इसमें सहयोगी, पांचवा है खोज आधारित, छठवां है विकसित करना। अब हम इसमें पहले वाक्य बताएंगे स्वरूप के बारे में बताएंगे। रचनात्मक स्वरूप, छात्र मात्र कोरी स्लेट नहीं है जिस पर ज्ञान उकेरा जा सके। वे अधिगम परिस्थितियों का सामना उनमें पहले से ही
उपस्थित ज्ञान समझ एवं विचारों के आधार पर करते हैं। यह पूर्व ज्ञान एक प्रकार से नए ज्ञान के सृजन में मूल सामग्री का काम करता है, मूल सामग्री का काम करता है। दूसरा इसका स्वरूप है सक्रिय। छात्र वह व्यक्ति है जो नए ज्ञान की खोज स्वयं के लिए ही करता है। अध्यापक का कार्य मात्र उसका दिशा निर्देश प्रदान करना होता है अथवा उनके विचारों में संशोधन तथा सुझाव देना। वह छात्र को प्रयोग करने, प्रश्न पूछने तथा कुछ बेकार पड़ी निर्जीव चीज़ों को सक्रिय बनाने के लिए उत्साहित करता है। अधिगम क्रिया में छात्र को पूर्ण रूप से संलिप्तता अनिवार्य है। अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह अपने कार्य के बारे में दूसरों से चर्चा करता है तथा विस्तार से प्रकाश डालता है। साथ ही छात्र के लक्ष्य एवं मूल्यांकन साधनों का भी निर्धारण करता है। अब तीसरा स्वरूप है इसका प्रतिबिंबित। छात्र अपनी अधिगम प्रक्रियाओं को स्वयं नियंत्रित करते हैं तथा वे अपना रास्ता स्वयं के अनुभवों के आधार पर तय करते हैं। ये प्रक्रिया उन्हें स्व अधिगम में दक्ष बनाती है। इस संदर्भ में अध्यापक उनकी सहायता सही परिस्थितियों का निर्माण करके करता है जहां वे खुलकर विचार विमर्श कर सकें, अकेले में या समूह में। साथ ही अध्यापक को उन क्रियाओं का भी आयोजन करना चाहिए जिनमें छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों की अभिव्यक्ति हो सके। वस्तुतः यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि क्या सीखा गया तथा किस प्रकार सीखा गया। अब अगला है इसका सहयोगी स्वरूप। रचनात्मक कक्ष छात्रों के मध्य आपसी सहयोग पर
अत्यधिक निर्भर करता है। इसके अनेक कारण हैं कि सहयोग अधिगम में क्यों योगदान देता है। रचनावाद में इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि छात्र अधिगम स्वयं से ही नहीं सीखते, बल्कि वह अपने संगी साथियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जब छात्र अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत साथ साथ विचार विमर्श करते हैं, तब वह एक दूसरे से अनेक प्रकार की प्रविधियों एवं विधियों को अपनाने में समर्थ होते हैं। अगला इसका वो है स्वरूप खोज आधारित। रचनात्मक कक्षा कक्ष में सबसे मुख्य क्रिया समस्या समाधान है। छात्र खोज विधि का प्रयोग प्रश्न पूछने तथा प्रकरण निकालने में करते हैं तथा उनके उत्तर एवं हल खोजने में अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे छात्र प्रकरण का विकास करता है, वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। प्रकरण के विकास के लिए के साथ साथ निष्कर्षों की पुष्टि में भी मदद मिलती है। साथ ही प्रश्नों की बाढ़ और प्रश्नों को जन्म देती चली जाती है। अगला स्वरूप है इसका विकसित करना। छात्र विचार रखते हैं जिन्हें वे बाद में महसूस कर सकते हैं कि वे विचार वैध नहीं हैं, सही नहीं हैं, अरे अपर्याप्त नहीं है या अपर्याप्त हैं, जिनके आधार पर नवीन ज्ञान की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये विचार ज्ञान के एकीकरण हेतु अस्थायी सोपान माने जा सकते हैं। रचनात्मक शिक्षण छात्र के वर्तमान संप्रत्यों को आधार बनाकर ही आगे की रणनीति तैयार करती हैं। जब कोई छात्र नई जानकारी प्राप्त करता है तो रचनात्मक मॉडल के अनुसार वह इस ज्ञान की तुलना अपने पूर्व ज्ञान से करता है और इस संबंध में 3 बातें सामने आ सकती हैं। पहली बात है, नवीन ज्ञान पुराने ज्ञान से अच्छी तरह से मेल खा जाता है, इसलिए छात्र इसे अपनी ज्ञान में सम्मिलित कर लेते हैं। दूसरी बात है, नवीन ज्ञान पुराने ज्ञान से मेल नहीं खाता, अतः छात्र को अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना होता है ताकि इसे नवीन ज्ञान से जोड़ा जा सके। तीसरी बात है, नवीन ज्ञान
पूर्व ज्ञान से बिल्कुल मेल नहीं खाता, इसलिए इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब इसका सारांश है, अंत में अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्नों को पूछता है जो उसके छात्रों के निर्माण के स्तर को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार अध्यापक विभिन्न संवादों के द्वारा अपने छात्रों में ज्ञान निर्माण करता है। बस।